हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये चैप्टर जो है आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डेमोक्रेसी क्या है और क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी, इस पॉइंट के बारे में आपसे चर्चा होगी। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है 1.1 वो यही है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है क्या, आखिर लोकतंत्र है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो जब हम ऑलरेडी हम लोग इससे पहले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस किस प्रकार की गवर्नमेंट्स होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार mentioning a few examples, write down some common features of democratic and नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इसके बारे में पता है हम लोगों को और हम लोगों ने इसके बारे में जाना है। तो हम डिफ़ाइन पढ़ते हैं डेमोक्रेसी की कि एक ख़ास डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो इसमें पहले दो लोगों के बारे में थोड़ा चर्चा दी गई है। एक छोटी सी जो कॉमन बात होती है उनके आपस की, वो कर रहे हैं और उसके बाद वो उसकी डेफिनेशन के बारे में आपको बताएंगे। तो बिफोर वी proceed further, let us first take note of an objection by मैरी। मैरी ने एक ऑब्जेक्शन किया है। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी। वो नहीं चाहती है कि इस तरीके से डेमोक्रेसी की डिफाइन का तरीका अपनाया जाए। एंड वॉन्ट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन, पूछना चाहती है अपनी टीचर से जिसका नाम है मैटिल्डा लिंगदो। तो और वो क्वेश्चन करती है, अपने क्लासमेट के साथ में डिस्कशन कर रही है। तो मैरी डिस बोलती है कि मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आई मीन लॉजिकली शुड नॉट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे राउंड, शुड नॉट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल। तो वो कहती है कि पहले हमें एक एग्जांपल देना चाहिए, देन उसके बाद हमें उसकी करेक्ट जो है ना डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो हमें बतानी चाहिए। तो ये एक ख़ास तौर से दोनों के बीच की चर्चा है। तो वो जो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये चर्चा इतना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप इसे एक बार पढ़ें ज़रूर। तो एक सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी के लिए, और जो दी गई है डेफिनेशन वो है कि लेट्स गेट्स बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के बारे में हम जानते हैं अमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड, उन गवर्नमेंट्स के बारे में जिनको क्या कहा जाता है, जिनको डेमोक्रेसीज कहा जाता है। तो एक सिंपल फैक्टर है टू कॉमन ऑल डेमोक्रेसीज इज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। एक सिंपल फैक्टर है कि सभी डेमोक्रेसी में क्या खास बात निकलती है कि लोगों के द्वारा चूज़ किए जाते हैं, गवर्नमेंट चूज़ की जाती है। वी कुड दिस स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन। एक सिंपल डेफिनेशन के साथ शुरू करेंगे। तो डेमोक्रेसी की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप इसे याद भी कर सकते हैं। क्या कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी जो भी रूलर्स हैं वो किसके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ये है हमारी डेमोक्रेसी। तो इस तरीके की ये एक डेफिनेशन बनकर तैयार हो जाती है। और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें, छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कि वो कहता है कि दिस इज़ अ यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट एंड उसके बारे में वो जो चर्चा कर रहा है, तो वो जब कहता है कि दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो जितनी भी जो डेफिनेशन है ये अलाउ करती है हमको, और कि डेमोक्रेसी में किस प्रकार की गवर्नमेंट होनी चाहिए उसे सेपरेट करती है, दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। तो क्लियरली अगर कहा जाए तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार, अगर म्यांमार में देखें तो वहाँ पे लोग नहीं चुनते हैं सरकार को। तो दोज हु हैपेंड टू बी इन कंट्रोल इन द आर्मी, सब आर्मी के कंट्रोल में होता है। तो क्या आप ऐसी सरकार को डेमोक्रेसी कह सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते हम लोग।
क्योंकि वो तो डिक्टेटर हो जाते हैं जो लोग अपने देश पर अधिकार कर लें इस तरीके से। अब सऊदी अरेबिया में राजा हैं, वो रूल करते हैं, तो वहाँ पे लोग जो है नहीं चुनते उनको। तो क्या आप ऐसी जगह वाले को भी डेमोक्रेसी बोल सकते हो? तो हम ऐसी जगह को भी भाई डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं। तो ये सिंपल जो डेफिनीशन है वो जो निकलती है ये हमें बताती है, रिमाइंड कराती है दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल। कि डेमोक्रेसी क्या है? वो पीपल्स का रूल है। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनीशन, अगर हम इस डेफिनीशन का प्रयोग करें अपनी थिंकिंग मैनर के लिए, अपने अपने लिए, तो वो जो डेफिनीशन है वी वुड एंड अप कॉलिंग almost every government that holds an election a डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को बनाने के लिए इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं। तो जब इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं तो ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है जिसके द्वारा हम गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं और अपनी डेमोक्रेसी के अंदर उसे लेकर आ जाते हैं। और वो जो है ऐसा ही संसार में सभी जगह पर एक जैसा ही होता है। तो यही हमें देखने को मिलता है। दैट्स वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट। इसीलिए हमें बहुत ही केयरफुली ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि एक गवर्नमेंट के बीच में और डेमोक्रेसी के बीच में जो है ना वो क्या अंतर है। एंड one that pretends to be one, we can do so by understanding each word in this definition carefully। तो इसलिए मैं जो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है ना उसको बड़ा सही तरीके से बहुत प्यार से समझना होता है हमको और जानना होता है कि उसके खास फीचर्स क्या हैं डेमोक्रेसी के। तो ये हमें जानने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बस आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि जितने भी ये कार्टून्स बने हुए हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में, जहाँ भी हम अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो भी पढ़ेंगे, जो इस बार हमारे पूरे सेशन में जो चैप्टर हैं उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो जो भी कार्टून्स आएंगे ना उन कार्टून्स को आपको बहुत ध्यान से देखना है और उसके बगल में दी हुई चीज़ों को बहुत प्यार से पढ़ना है। अगर आप उन्हें समझेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, तो ये जितने भी कार्टून्स हैं ये एक क्वेश्चन के रूप में आपके पेपर में अवश्य आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और वो जब आते हैं तो वो कार्टून में ये बताया जाता है कि ये कार्टून क्या सिग्निफाई करता है या क्या बता रहा है हमें। तो जो बगल में चीज़ दी हुई है उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये कार्टून हमें क्या बताता है। जैसे ये कार्टून दे रखा है एक डेमोक्रेसी को लेकर, कुछ लोग हैं डेमोक्रेसी का वो झंडा जो है वो उसे क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। तो ये कार्टून क्या बताता है? तो नीचे दिया हुआ है, रीड द कार्टून। दिस कार्टून वाज ड्रॉन व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन इराक। कब किया गया था? जब इराक में इलेक्शन हेल्ड किए गए थे तब का ये कार्टून है, तब ये बनाया गया था। विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस, उस समय यूएस वहाँ पे प्रेजेंस थी, उपस्थिति उसकी, एंड अदर फॉरेन पावर्स, और दूसरी भी फॉरेन पावर्स, विदेशी ताकतें थी वहाँ पर। तो व्हाट डू यू थिंक दिस कार्टून इज सेइंग? क्या कहता है ये? कि डेमोक्रेसी को हमें ऊपर लाना होगा। नीचे जो सैनिक हैं वो सारे सैनिक जो बने हुए हैं, चारों सैनिक, वो कहाँ के सैनिक हैं? यूएस के सैनिक हैं। और डेमोक्रेसी को उठाने का मतलब है कि डेमोक्रेसी को वो ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का झंडा बुलंद होना चाहिए। तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 1.2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कुछ खास लक्षण होते हैं और वो क्या क्या हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। डेमोक्रेसी हमने पढ़ा अभी अभी उसकी डेफिनेशन के बारे में। ये ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, अब इन्हीं सब के बारे में चर्चा है कि कौन है ये लोग, इलेक्शन कैसे होते हैं, या जो लोग चुने जाते हैं वो हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं, फाइनली जो गवर्नमेंट होती है वो किस प्रकार की गवर्नमेंट होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी हमें जानने को मिलेगा इसके अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो कंसीडर करते हैं इनके बारे में, समझेंगे और जो भी चीज़ें दे रखी हैं उसके द्वारा इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी जो मेजर डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं?
जो लीडर हम चुनते हैं वो लीडर मेजर डिसीजंस लेते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने एक मिलिट्री कूप किया है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया इन अक्टूबर 1999 में, ठीक है। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, जो उस समय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही थी उसको ओवरथ्रू कर दिया, हटा दिया, फेंक दिया, निकाल दिया बाहर। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, उन्होंने ये अपने आप को घोषित कर दिया। लेटर ही चेंज द हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, बाद में उन्होंने क्या किया, अपनी डेजिग्नेशन, अपना जो ओहदा था उसे बदल दिया और अपने आप को उन्होंने प्रेसिडेंट घोषित कर दिया कि मैं यहाँ का राष्ट्रपति हूँ। 2002 में मतलब उस समय तक। फिर 2002 में इन 2002 ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री, उन्होंने एक रेफरेंडम निकाल दिया कंट्री के अंदर। वो क्या था, दैट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन, कि वो 5 साल तक लगातार ये बने रहेंगे यहाँ पर। पाकिस्तान की जो मीडिया है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट्स हैं, वो ये कहते हैं दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, ये रेफरेंडम किस पर बेस्ड है, तो इस बात को कहते हैं कि रेफरेंडम किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन रूलर्स, यानी जैसा रूलर चाहते हैं वैसा रेफरेंडम वहाँ पर बन जाता है। तो आपका अगर आपकी का कहीं कंट्रोल है तो आप जैसा चाहोगे वैसे रूल बना सकते हो, तो उसी तरीके के रूल वो बना देते हैं। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, तो वे फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते हैं। पावर जो होती है वो टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स, तो जो फाइनल डिसीजन होते हैं वो आर्मी ऑफिशियल्स के साथ में बैठकर होते हैं, जनरल मुशर्रफ के साथ बैठकर लिए जाते थे। और कोई भी जो है ना, नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और उनमें से कोई भी लोगों के द्वारा नहीं चुने जा सकते थे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। दिस हैपेंस इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज़, आपको बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार की डिक्टेटरशिप में और मोनार्कीज़ में आपको देखने को मिलेगा, इसी टाइप का देखने को मिलेगा। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, उनकी एक इलेक्टेड पार्लियामेंट है एंड गवर्नमेंट भी है, बट लेकिन जो रियल पावर है वो उनके हाथों में नहीं है, जबकि रियल पावर जो है वो किसके हाथों में है, मिलिट्री के हाथों में है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, कुछ ऐसे देश दिए हुए हैं, द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर्स, बाहर की कुछ एक्सटर्नल पावर्स हैं उनके हाथों में वो ताकतें हैं, एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, लोकली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके हाथ में नहीं है। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, तो क्या आप इसको पीपल रूल कह सकते हो, बिल्कुल नहीं कह सकते, तो ये रूल नहीं है। दिस गिव्स द फर्स्ट फीचर, ये है हमारा पहला फीचर। तो आपको समझ में आ गया ना, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में पहला फीचर क्या है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, फाइनल डिसीजन क्या, पावर को बनाता है, मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों ने जिन व्यक्तियों को चुना वही हमारे लिए डिसीजन ले सकते हैं, कोई और व्यक्ति नहीं ले सकता। तो ये है हमारा पहला पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट स्टार्ट होगा वो होगा किसको लेकर, वो है पॉइंट फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन क्या होता है, फ्री मतलब स्वतंत्र एकदम चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, फेयर इलेक्टोरल निष्पक्ष चुनाव, ऐसा कंपटीशन होना चाहिए, ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। तो आज हम आपके लिए इतना ही रखते हैं। साथ ही साथ मैंने जो बताया है ये आपका, आप इसे होमवर्क समझ लीजिए अपना, कि आपका जितना भी इस में जो भी कार्टून दे रखे हैं अब तक जो मैंने पढ़ाया उसमें 2 या 3 कार्टून्स आए हैं, उन तीनों कार्टून्स के बारे में, एक ये रहा कार्टून आपका, इससे पहले भी 2 निकल चुके हैं, उन तीनों के बारे में आप पढ़ेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या दिया हुआ है, और ये आपका होमवर्क है। क्लास वर्क आपकी गूगल क्लासरूम पर या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया जाएगा और वहाँ से आप उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।